अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दुनिया भर में जो है तो खेलों से वाबस्ता सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का अहतमाम किया गया है। तो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इसी हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी कौमी क्रिकेटर विकेट कीपर और माया नाज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान थे। और इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से और जो चंद रोज़ कबल T20 वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान की कारकर्दगी थी, उस हवाले से भी थोड़ी सी बातें की हैं। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए जी, अभी चैम्पियन ट्रॉफी तो काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ हमारे आने वाली बांग्लादेश के साथ है। तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल सारे रेस्ट पर ही है, घर पर ही है। पीसीबी ने कैंप लगाया हुआ है। कुछ हमारे जो जूनियर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, और जो पुराने भी प्लेयर उनको मिला कि क्योंकि जो बिज़ी नहीं थे जो प्लेयर्स, तो उनके लिए कैंप लगाया हुआ है जो कराची में चल रहा है इस टाइम। मायूसी होगी, हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है। और यही वो हमारी कौम है जो हमें इज़्ज़त भी देते हैं और हमें बर्दाश्त भी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो तनकीद है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिज़ल्ट ही बात करती है कि हमारी कौम हमसे मोहब्बत करे या हमारी कौम हमें बर्दाश्त करे। और अभी तक मैं पर्सनली फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कौम का, क्योंकि पीछे अगर कोई गुस्सा भी है तो सामने आके अब हम पाकिस्तान में आए हैं तो हमें पता चला कि स्टिल हमारे साथ मोहब्बत वैसे ही है, क्योंकि बर्दाश्त किया। समझ में आ सकता है ये बात कि हम हार चुके हैं, और ये हारना भी ऐसे था कि हमारी कौम को एक्सपेक्ट नहीं था ये कि हम ऐसे हारेंगे। मगर बहरहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये खेल है, और खेल में शायद हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारी एग्जीक्यूशन था, वो उस लिहाज का नहीं था जो दूसरों टीमों ने किया है, तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास ऐसे आया हुआ है। जब टीम हारती है ना, तो आप किसी जगह को स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यार हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, या हमने फील्डिंग बुरी की या फील्डिंग अच्छी की है। क्योंकि जब टीम हारती है तो बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो हारते हैं आप। ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आप एक मैच इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हार सकते हैं, मगर किसी टूर्नामेंट से बाहर होना तो इट मीन्स के आपकी बहुत सी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एट द स्पॉट वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कभी कभार हमारे फिनिशिंग नहीं होता, कभी कभार हमारी पावर प्ले अच्छा नहीं जाता, कभी हमारी डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं जाती, कभी हमारा पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं जाती। तो ये जब टीमें जीती है तो वो एंड स्पॉट पे वो परफॉर्म हो जाता है उसकी वजह से। तो किसी एक जगह पे आप इस पर वो नहीं कह सकते कि यार हमारी क्या गलती थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एज ए टीम हम सारे उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं खेले जो हमारी कौम से हमारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है। वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर वो मुसलमान है तो। दूसरा, वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं, हमें लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा कि टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीज़ें थी। अगर मुख्तलिफ चीज़ें होती तो इससे पहले तो हम ऐसे हारे हुए, मगर ये लोगों की बातें होती है। ये वही टीम है जो अलहम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में सेमीफाइनल भी खेले। हाँ, इवेंट नहीं जीत पाया हम, सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, बहुत सी चीज़ें खेले। लोग क्या कहते हैं, हर एक इंसान की अपनी अपनी राय है। और अफ़गानिस्तान, देखिए अफ़गानिस्तान की टीम जो उसमें ज़्यादातर लड़के जो इनके सीनियर्स है, स्पेशल कुछ 2-3 अब रह गए, बाकी तो यंगस्टर ज़्यादा आ गए, तो पेशावर में ही खेले हुए। उनके प्लेयरों से अगर आप मिलेंगे तो यकीन करें इस टाइम वो काफ़ी हार्ड वर्कर है सारे। राशिद भाई से भी उनके बारे में पूछा गया था, राशिद लतीफ़ से, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे मुलाकात हुई थी तो अफ़गानिस्तान के प्लेयरों के बारे में पूछा था। उसने कहा कि हम कभी इसको सामने लाते ना तो उसको चैलेंज देते हैं अफ़गानिस्तान को, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा नहीं, इनको चैलेंज सामने रख के रखते हैं
ان کو اپنی قوم کی چیزیں یاد دلاتے ہیں. وہ اسپیشلی یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں تھیں وہ سامنے لا کے رکھتا تھا. پھر یہ ٹیم بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی تھی ساری. یہ ٹیم ان کا کھیلنا ڈفرینٹ ہو جاتا تھا. مگر اس ورلڈ کپ میں جو کھیلے ہیں بہت اعلیٰ قسم کے کھیلے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اچیومنٹ ہم یہ سمجھتے تھے ایز اے پلیئر کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے. مجھے اسپیشلی لگ رہا تھا کہ یہ فائنل والے ٹیم تھے اس ٹائم. مگر بہرحال دیکھیں آپریشن تو ہوتے رہتے ہیں, انسان بیمار ہوتا ہے تو آپریشن کر دیتا ہے, یہ ایشو نہیں ہے. میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا, صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی, ملتان میں ہوگا تو آئرلینڈ پہنچاؤں گا. پرسنلی میں اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے, ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان کو کہ کافی ہارڈ ورکر ہے. اور ان کے کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی. تو یہ ہر ورلڈ کپ ایونٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے. یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے. یہ ہر ایونٹ کے بعد ہوتا ہے, ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے. اور وہ چیئرمین ہے, اس کو اس بات کا حق ہے, اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اٹ مینز اپنے سیٹ کا جو اس کے اوپر حق ہے وہ حق ادا کرے گا. وہ ضرور اب ہماری ٹیم کو دیکھے گا, جو اس میں سے بیسٹ ہوگا وہ بیسٹ نکالے گا, جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ. تو یہ اس کا حق ہے, وہ حق پورا کرے گا. پاکستان ہمارے اوپر چلی جائے گی انشاءاللہ. دازا ماں کنسن نے دے اچھے پی سی بی کمی نہ سلیکشن کہیں جگہ چیز سلیکٹران ہمیشہ دا گوری منگتا ہمیشہ جیسے اخکاری چیز سلیکٹر دیر غلط کی لگی آدھے خو سلیکٹر داس گوری چی منگ کم نہیں تراوانیو کرکٹ دا پارا یا الدا سلو پیچو ندی الدا تیز پیچو ندی. بعض پلیئر سلیکٹر تاس پی ایس ایل نا پلیئر خق کارشی, بعض سلیکٹر تاس ڈومیسٹک نا پلیئر خق کارشی, بعض دیسی سلیکٹری چی دا آغی آئی دوم رتی جی چی یو پلیئر دوم لیول تا نہیں رس دلے مگر آغی تخکار چی دیکی سشتا نو آغا بائی بانی چانس علی نو آغا ٹیم تراولی نو دا زم ما کنسن نا دے